सबसे पहले बात कर लेते हैं हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच यूपी एसटीएफ ने शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ये जांच करेगी। कई राज्यों तक बढ़ सकता है जांच का दायरा, जरूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है। जांच टीमें एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस और एफएसडीए मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले संस्थानों की जानकारी एसटीएफ कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। 5 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और बताया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन मामले में ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जो है ये जांच करेगी और कई राज्यों तक इसका जांच का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। जरूरत के मुताबिक बताया ये भी जा रहा है कि जो टीमें हैं उसे भी बढ़ाई जा सकती है। एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस और एफएसडीए मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं और इस दस्तावेज के आधार पर जांच की जाएगी आगे। हलाल सर्टिफिकेट देने वाले संस्थानों की जानकारी एसटीएफ कर रही है। ऋषभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखा जा रहा है कि किस तरीके से बड़ा एक्शन हलाल सर्टिफिकेशन में देखने को मिल रहा है। देखिए, जो एसटीएफ के सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जो एसटीएफ की जांच टीम बनाई गई है वो सबसे पहले ये तय करना चाह रही है कि हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली जो कंपनियां हैं या जो संस्थान हैं उनके प्रबंध तंत्र में कौन से लोग जुड़े हुए हैं, वो कहाँ से एफिलिएटेड हैं और उन्होंने अपने काम करने के तौर तरीके कैसे बना रखे हैं। तो अभी जो शुरुआती जांच है वो इसी की ओर केंद्रित की जा रही है। 5 सदस्यीय टीम फिलहाल बनाई गई है, लेकिन इसकी जांच कई राज्यों में जा सकती है, कई अन्य शहरों में जा सकती है, लिहाजा इस टीम को बढ़ाया भी जा सकता है, आगे और टीमें बढ़ाई जा सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कई और विशेषज्ञ लोगों से इस बारे में जानकारी भी ली जा सकती है, चूंकि ये अपने तरह का एक अनोखा मामला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब एसटीएफ के पास आ गई है। जो शुरुआती एफआईआर हुई थी उसकी कॉपी एसटीएफ ने ले ली है। एफएसडीए से तमाम सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए दस्तावेज मांग लिए हैं। जो इस मामले के वादी हैं शैलेंद्र, उनसे भी जल्दी पूछताछ करेगी और तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेगी एसटीएफ। ये भी ऋषभ बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई राज्यों तक जांच का दायरा बढ़ सकता है। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, टीमें बढ़ाई जा सकती हैं? देखिए, जो सर्टिफिकेशन देने वाले संस्थान है उनके जो एड्रेस है उसमें मुंबई का एड्रेस है, उसमें चेन्नई का एड्रेस है, लिहाजा ये मान के चलिए कि मुंबई चेन्नई भी एसटीएफ की टीम जरूर जाएगी। लेकिन एसटीएफ के सोर्सेज कह रहे हैं कि शुरुआती जानकारी करने के बाद जब अपने केस को, अपनी जांच को मजबूत कर लेगी एसटीएफ, इसके बाद ही यहाँ से टीमें दूसरे राज्यों की ओर निकलेंगी। बिल्कुल, और क्योंकि जो ये पूरी जांच की जा रही है वो एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में की जा रही है, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, उनका यही कहना है कि अभी हम शुरुआती जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, तमाम दस्तावेज एफएसडीए से मांगे जा रहे हैं और जो संस्थान है उनके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिरकार उनको किस कानून के तहत अधिकृत किया गया है कि वो इस तरह का सर्टिफिकेशन जारी करें। तो जो विधि अधिकारी होते हैं, जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। अपनी शुरुआती जांच को पुख्ता करने के बाद, कानूनी रूप से पुख्ता करने के बाद एसटीएफ अन्य राज्यों में निकलेगी। फिलहाल तमाम मीटिंग्स करके एक रणनीति बनाई जा रही है कि जांच को किस दिशा में कैसे ले जाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है हलाल सर्टिफिकेशन में। और हालांकि जब जांच की जाएगी, जो दस्तावेज मांगे गए हैं ऋषभ, उसी के आधार पर इस पूरे जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और उससे जो कनेक्टेड है संस्थाएं उस पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं एसटीएफ में, उनका यही कहना है कि अभी हम उन संस्थानों के बारे में और संस्थान के प्रबंध तंत्र में जो लोग शामिल हैं उनके जो एसओपीज हैं वो कैसे काम करते हैं, वो किस विभाग से एफिलिएटेड है, उनको एफिलिएशन कैसे मिलता है, वो कानून क्या है, वो नियम क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और जो इनके पास लॉ ऑफिसर्स हैं एसटीएफ में, उनसे जब वो बात कर लेंगे, उनसे मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद ही तमाम संस्थानों को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे जानकारी तलब की जाएगी। बिल्कुल, और यही देखा जा रहा है कि जब दस्तावेज आ जाएंगे उसके आधार पर आगे पूरी ये जांच कार्रवाई बढ़ेगी और हालांकि इस जांच में देखा जाएगा कई और बड़े खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो बताते चले यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। दूसरे समुदाय के व्यापार को नुकसान, हलाल कंपनियों पर आरोप है। देश को कमजोर करने की साजिश की बात भी सामने आ रही है। आतंकी संगठनों को फंडिंग को लेकर बात सामने आई है। देश में दंगे करवाने की साजिश सामने आ रही है और 85% लोगों की आस्था से खिलवाड़ की बात भी यहां पर सामने आ रही है। तो देखिए कंपनियों पर क्या आरोप है। शाकाहारी चीजों पर भी हलाल सर्टिफिकेट दिया गया है। तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर भी हलाल सर्टिफिकेट की बात सामने आई है और खास समुदाय के लोगों को बरगलाने का आरोप यहां साफ तौर पर देखा जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान ही खरीदे और दूसरी कंपनियों को इससे काफी नुकसान हो रहा है और सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो कंपनियों पर क्या आरोप है वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि एफएसडीए मामले से जुड़े दस्तावेज जो हैं वो भी मांगे गए हैं, क्योंकि अब एक एक करके इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। किन किन पर एफआईआर है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई पर, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली पर भी और साथ ही हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी एफआईआर दर्ज है। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, इस पर भी एफआईआर है। तो देखिए अब इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच की जाएगी।